देखो जी, डिस्ट्रिक्ट का तो सभी हमारे जो साथी साथ देंगे तो है उस पर। जो है गांव की गांव में आपने मेरे 3 साल के टेनोर के अंदर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अच्छा तलाक के, बगैर तलाक के और किसी दूसरे के साथ रहना, अंतर जातीय, गांव की गांव में समगोत्र और रिलेशन, लिव इन रिलेशनशिप। हाँ, एक बार करणी भंग कर दी गई थी, उसके बाद में भी मेरा चयन हुआ। सभी मेरे सरपंच साथियों ये दिक्कतें आती थी, इसलिए हम सरकार के खिलाफ हमने अपनी प्रोटेस्ट डाली कि हमारी लिमिट बढ़ाई जाए। ऐसा माहौल नहीं है, अच्छा बिल्कुल शांति प्रिय है, एक दूसरे का हर आदमी सहयोग करता है और साथ देता है। दूसरा राज्यसभा सांसद किरण चौधरी और तीसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चौधरी धर्मवीर सिंह। भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका बड़ा पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार जो हर एक अपडेट आप सबको इसमें मिलाया करा, दिखाया करा, बताया करा। फिलहाल जो है कैमरा स्क्रीन जो अपने साथ शेयर कर रहे हैं, तो गांव आलमपुर के हल्का तोशाम जिला भिवानी का जो गांव है उसके सरपंच साहब हैं और सरपंच एसोसिएशन के जो है ये हेड हैं। तब बातचीत करांगे, जानेंगे कार्यकाल की। और आज जो है इनके निवास स्थान के ऊपर सरपंच साहिबान की मीटिंग भी हुई है। राज्यसभा सांसद मैडम किरण चौधरी भी यहाँ आई थी कि कुछ पूरा जो है किन विषयों के ऊपर बातचीत हुई ही कि कुछ विकास कार्य करवाए और आगे की कुछ होने हैं, सारी जानकारी लेंगे। पहले तो राम राम सरपंच साहब। राम राम जी, तो आपके सभी दर्शकों को, खोज हरियाणा देखने वाले के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो आप अपना। मैं सरपंच राजेंद्र कुमार, गांव आलमपुर, ब्लॉक प्रधान सरपंच एसोसिएशन तोशाम। तो सरपंच साहब पहले तो आज का जिक्र कर लिया। हाँ, राज्यसभा सांसद मैडम किरण चौधरी आज आपके निवास स्थान पर भी आई। कई गांव के जो है सरपंच भी यहाँ इकट्ठा हुए, तो किन विषय लेके बातचीत हुई कि कुछ विकास कार्य की जो है बातचीत हुई है अंदर जो मीटिंग हुई है? देखो, सबसे पहले तो सरपंच का कर्तव्य ये होता है कि अपने निजी स्वार्थ को न देखते हुए गांव के विकास पर ध्यान देते हुए, इसलिए यहाँ मेरे घर पर आज मैडम किरण चौधरी का प्रोग्राम रहा। इसलिए गांव ने अपनी समस्या और विकास संबंधी अपनी समस्या मैडम किरण चौधरी के समक्ष रखी और वो उन्होंने पूरा करने का भरोसा दिलाया। सरपंच साहब, आपके भी आधी योजना तकरीबन बीत चुकी है, तो के कुछ विकास कार्य आलमपुर की बातचीत करा और के कुछ आपके निर्देशन में जो है और सरपंच करवा पाए, कितना के विकास अपना? देखिए, मेरे टेनोर के दौरान जी मेरे टेनोर के दौरान कुछ एक खेत खलिहान के रास्ते हुए हैं, कुछ एक ढाणियों के रास्ते भी बनाए गए हैं। फिर गाड़ियों काफ़ी 15 साल पुरानी गलियां थी, उबड़ खाबड़ होने की वजह से वो आवाजाही के अंदर आमजन के लिए परेशानी का सबक बनी हुए थे, उनको भी रिपेयर करने का काम किया है। 2 तालाबों की जो गांव की आबादी के बीच में उनकी रिटर्निंग वाल अभी गिर चुकी थी, उनको पूरा करवाने का भी काम किया है। सरपंच साहब, आप 2 मुख्यमंत्री के नीचे जो है आपने काम किया है। पहले मनोहर लाल खट्टर जी थे, अब नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा के। तो कौन सा जो है सरपंच का हिसाब था अपना ठीक लगा कि भाई यो मुख्यमंत्री जो है विकास कार्य में अपना साथ ज़्यादा दे रहे हैं? देखिए सिंह भाई, मुख्यमंत्री दोनों ही अच्छे थे। कोई समझने की परिभाषा हो जाती है, कोई आदमी अपना रवैया अच्छे उससे हम उनको नहीं समझ पाए। हम मनोहर लाल खट्टर के टाइम पर हम सरपंचों ने प्रोटेस्ट भाई जो हमारी पावरें बढ़ाने के लिए, ताकि गांव का विकास हो सके, और उस टाइम का दौर था ई टेंडरिंग का भी हमने विरोध किया। ई टेंडरिंग का विरोध करने का मुख्य कारण एक था, कोई निजी स्वार्थ नहीं था, क्योंकि ई टेंडरिंग के अंदर एक प्रस्ताव या टेंडर करवाने के लिए कम से कम 5 से 6 महीने की प्रक्रिया लगती है उसमें, और जनहित को देखते हुए गांव में काम करवाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ई टेंडरिंग के अंदर ये दिक्कतें आती थी, इसलिए हम सरकार के खिलाफ हमने अपनी प्रोटेस्ट डाली कि हमारी लिमिट बढ़ाई जाए। अभी जो है आगे की कुछ परियोजनाएं आपने सोच रखी हैं गांव आलमपुर के विकास खातर, भाई ये काम जो है बाकी बची हुई परियोजना के अंदर मैं करूँगा? सबसे पहले तो मेरे गांव का भी स्टेडियम है, जो क्रिकेट स्टेडियम है, उसकी 4 दीवारी नहीं थी, उसकी 4 दीवारी का काम 2 या 3 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा और टेंडर हो चुका है। दूसरा सबसे बड़ा हमारा जो हरियाणा है उसमें खिलाड़ियों का बड़ा योगदान है, और वहाँ स्टेडियम बना हुआ है लेकिन उसका ट्रैक कच्चा था, उसका काम भी 2 या 3 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। 15 लाख से उसका भी टेंडर हो चुका है। अच्छा, आपके गांव की बात सरपंच साहब करी जा आलमपुर की, तो यो जो है चौधरी धर्मवीर सिंह और चौधरी बंसीलाल जी दोनों का बराबर का गांव माना जाए है। इतने समर्थक तो चौधरी धर्मवीर सिंह के देखे जाए और इतने चौधरी बंसीलाल जी के परिवार से जुड़े हुए हैं, और अब ये दोनों परिवार इकट्ठे आ गए हैं, तो उस तक के मानो हो विकास की गति, विकास की गाड़ी कितनी तेज भागने वाली है? देखो, एक तो कैबिनेट मंत्री बहन सुरती चौधरी, दूसरा राज्यसभा सांसद
किरण चौधरी और तीसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चौधरी धर्मवीर सिंह। अच्छे गति मिलेगी काम करने के लिए, त्रिवेणी होगी अपना हल्का में। त्रिवेणी होगी और इसलिए अच्छी हमें उम्मीद है, और उम्मीद नहीं धरातल भी पर हम देखने लगे अभी विकास कार्यों में तेजी आई है। अपने परिवार में सरपंच साहब पहले भी सरपंची बीडीसी जिला परिषद कभी मतलब जो है? नहीं जी, फर्स्ट इलेक्शन अच्छा मैंने लड़ा था। अच्छा, आपने लड़ा है। तो फिर यह जो है नो बताऊं, या कुर्सी जो है बड़ी मुश्किलों भरी कुर्सी है, क्योंकि हर आदमी नुचाव है सरपंच मेरा काम करे और जो है ना मैं नू करवा लूँ सरपंच का। तो ऐसी कोई चीज़ भी आपने जो है देखो, सबके जिसको जो भी जरूरतमंद आदमी है उसका काम को प्राथमिकता देना सबसे पहले मेरा सर्वधर्म है, वो चाहे किसी वर्ग से है चाहे कोई भी आदमी है। अच्छा, टोटल जो है आपका और सेकंड जो था उनका कितना बिचा गया? 385 वोटों का था जी। टोटल कितनी पोलिंग हुई आपका छोटा गाँव में? कितने टोटल? टोटल 2600 के करीब पोलिंग हुई। अच्छा, और कौन थे सेकंड, कौन थे आप? कुलदीप सिंह। अच्छा, तो फिर कई गाँव में हमने देखा, जिस तरह मेरा पड़ोसी गाँव की बात, थोड़ा सरपंच साहब इलेक्शन का बाद में भी काफ़ी लंबे टाइम तक वो घर्षण चाली जा है, जो सरपंच कैंडिडेट हो आपसरी में जो है मतलब एक उलझन भरी स्थिति रही जा। तो आलमपुर में भी इस तरह की कोई चीज़? नहीं जी, बहुत शांति प्रिय, कोई भी हमारा जो हम सब इकट्ठे बैठते हैं, कोई इस प्रकार के गांव में ऐसा माहौल नहीं है। अच्छा, बिल्कुल शांति प्रिय है, एक दूसरे का हर आदमी सहयोग करता है और साथ देता है। मेंबर कितने बड़ा आपके गाँव में? 13 मेंबर हैं जी अभी। तो फिर जो मासिक मीटिंग होया करे मेंबरा के साथ, वो लगातार अपनी आज जो भी कार्य होता है तो सबसे सलाह मशवरा करके मेंबरों के अलावा भी भाई हर आदमी की किसी की गली है, आम जनता की भी सलाह लेके काम किया जाता है। तो सरपंच साहब आगे है भविष्य में इच्छा? नहीं जी, वो तो देखो भविष्य के गर्भ में है जी, ये कहना। अभी मैं जिस तरह आप बता रहे थे ब्लॉक के प्रधान हो ना, तो शाम ब्लॉक के प्रधान हो, तो डिस्ट्रिक्ट का भी फिर किस तरह का की कुछ मतलब? देखो जी, डिस्ट्रिक्ट का तो सभी हमारे जो साथी साथ देंगे तो है, उस पर मेरी कोई इच्छा थी नहीं। अच्छा, हाँ, तो ब्लॉक का भी 2 बार जो है आप बने हो? हाँ, एक बार करनी भंग कर दी गई थी, उसके बाद में भी मेरा चयन हुआ। सभी मेरे सरपंच साथियों ने मेरे ऊपर भरोसा जताया। तो फिर जो भरोसा आपको ऊपर सरपंच ने जताया, तो कहाँ देख रहे हो खुद को भैया आप उस भरोसे पर कितना? नहीं, जैसा जिस भी सरपंच साथी को कोई दिक्कत आती है, हम सभी मिलकर उसकी समस्या का समाधान करते हैं, हर संभव उसका साथ देते हैं और उसकी जो भी समस्या है उसको समाधान करने का प्रयास करते हैं। सरपंच साहब, आज की अगर फिलहाल की स्थिति देखी जा तो लिव इन रिलेशनशिप खत्म हो चुके हैं, तो अपना देखिए, आपको सिंह भाई याद होगा 22 जून को उचाणा के अंदर एक रैली आयोजित की थी। वो हमारे सरपंच एसोसिएशन के प्रधान थे श्री रणवीर सिंह गिल, उन्होंने पहल की थी। फिर सभी वर्गों को साथ लेके, ये एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, सभी वर्गों के साथ में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। आज मेरे साथ है, कल किसी और के साथ होगी, इसलिए ये बिल्कुल समाज की बुराई है। बुराई का मतलब ये है कि लिव इन रिलेशन, भाई किसी बगैर तलाक के और किसी दूसरे के साथ रहना, ये तो कोई या तो लिव इन रिलेशन बनाने का ये है पहले तलाक हो, इसके बाद में हो सकता है। ये आम समाज के लिए घातक बना हुआ है, इसलिए ये बुराई है, इसको हमें इकट्ठा होकर लड़ना होगा। अंतर जातीय गांव की गांव में समगोत्र और लिव इन रिलेशनशिप, ये बहुत बड़ी बुराई है और ये बुराई सबके सामने आ चुकी है। इसलिए अभी हर आदमी इस चीज़ को सोचने लगे और इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाने लगे। पूरी होगी ना? हाँ, चकबंदी की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। फिरनी सारा सब फिरनी वगैरह सभी खेत खलिहान के रास्ते हमारे पैमाइश शुदा है। कोई दिक्कत नहीं, पहले जो है वो चीज़ पहले से हो चुकी थी जी। अच्छा, एक तो हो गया आपका कोटा जो पंचायत का, एक आधा मेंबर बैठे भी बने हैं क्या पंचायत में? मेरी उसमें तो 11 मेंबर बैठे बने हैं। 5.5 लाख रुपए पंचायत खाते में आए हैं। तो वो भी बेनिफिट हो गया मतलब जो है ना? बिल्कुल जी। अच्छा, इस चीज़ में कितना कई कम हम तो सरपंच साहब इलेक्शन इतना लंबा चौड़ा हो जाए है, मतलब लाखों रुपया जो है ना उसमें लगाने पड़े, तो नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। काफ़ी ये बुराइयां हैं, चल रही है, लेकिन धीरे धीरे समाज पढ़ा लिखा वर्ग सोचेगा तो इस बुराई से भी बिल्कुल निजात पानी चाहिए, ये सबके लिए घातक है। अच्छा, आपने 3 नाम लिए अभी कुछ देर पहले, भाई बहन सुरती चौधरी, मैडम किरण चौधरी और चौधरी धर्मवीर सिंह, तो इनके कोटत गांव में के कुछ विकास कार्य हुए हैं कि कुछ मिले है आपने को चीज़? अभी जो 35 लाख रुपए के जो 4 दीवारी और ट्रैक पक्का करने का काम वो मैडम किरण चौधरी द्वारा किया गया है। अच्छा। जो उसका टेंडर हो चुका है। अच्छा, हाँ जी। और आज के कुछ मांग रखी हैं? आज भी कोई मांग रखी है अपने गाँव में? हाँ जी, गांव के खेत खलिहान के कुछ एक दुर्गम और उबड़ खाबड़ रास्ते थे जिसमें आमजन को आवाजाही में दिक्कत है, उसके लिए गांव की तरफ से मैडम किरण चौधरी को प्रस्ताव दिया है। अच्छा, सरपंच साहब 10-15 साल, आखिरी क्वेश्चन है, 10-15 साल पहले ही
क्योंकि सरपंच साहब भी बड़े बिजी शेड्यूल में भाई आज गणना करने वाले भी किस तरह के कुछ बीपीएल परिवार के कुछ के चल रहा है वो सब सर्वे चली हुई है जी। किस चीज़ की? ये जो बीपीएल परिवार जिसके मकान टूटे फूटे हैं उनको रिपेयरिंग और नया बनाने के लिए पैसे। तो सरपंच साहब उसमें भी बिजी हैं भाई, तो 2400 घंटा जो है ये समय गांव के विकास के लिए दे रहे हैं। सरपंच साहब मैं बात कर रहा था 10-15 साल पहले अगर आप देखा तो बुजुर्ग आदमी ने सरपंच बनाया करती भाई, जो 65, 70, 75 जो अनुभवी इंसान था भाई दादा ने बना दिया। हाँ अब जो है आप देखोगे तो निगाह मारोगे तो युवा सरपंच गाँव में पंचायत बनने लग रहे हैं, तो उस चीज़ ने कितना बेनिफिशियल मानना रहे कि युवा सरपंच बनाना गाँव। देखो उस भाई ये दोनों पहलू अभी ज़माने की रफ्तार को देखे पढ़ा लिखा होना भी बहुत ज़रूरी है, सब कुछ ऑनलाइन होना सब, और समाज को देखते हुए जो बुज़ुर्ग आदमी थे वो खुद तुरंत गांव में फैसला बगैर कोर्ट कचहरी मुकदमे के बगैर वो फैसला गांव में कर लेते थे, तो उनका तजर्बा होता था, उस तजर्बे के हिसाब से काम करते थे। अच्छा आपकी पंचायत में सरपंच साहब इस चीज़ के प्रति कितने जागरूक है, कितने मामले थाने तहसील में पूछे और कितने जो है आपके इन कार्यकाल में 3 साल में जो है गाँव में आपने? मेरे 3 साल के टेनोर के अंदर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अच्छा जो भी अगर कोई चुटमुट होया तो वो हाँ वो भाईचारा हुआ है तो वही सुलझा दिया है आपसी भाईचारा से बैठ के, वो ऐसा सब कुछ बढ़िया नहीं चीज़ हुआ। है। हाँ जी। क्योंकि लोग सरपंच साहब थाने तहसील में जितने खड़े हो जाए कोर्टा में खड़े हो ये कितने नहीं देखो चाहे कुछ भी कितना ही बड़ा क्राइम हो जाए लेकिन पंचायत और भाईचारा उसको बैठ के सुलझाना चाहो तो सुलझा सकता है और उसकी माननी भी चाहिए। तो सरपंच साहब आपके गांव खातर जिसने आपके ऊपर भरोसा जताया, आप तय विजयी बनाए और आपने यह सरपंच की कुर्सी जो है वो दी प्रदान करी, तो उस गांव खातर क्या कहना चाहोगे? जी गांव का धन्यवाद देना चाहूँ मैं, पूरे 36 बिरादरी ने मेरा सहयोग दिया और मुझे सरपंच बनाने का काम किया। अगला जो भी सरपंच है उस खातर क्या सलाह देना चाहोगे, एक सलाह करके? मेरी सलाह तो ये है जी कि अच्छा प्रवृत्ति का हो, ठीक काम का विकास कार्य करवाना जानता हो और आगे जो भी किस प्रकार से काम करवाने के प्रोसीजर होते हैं उसको फॉलो करे और गांव का विकास करवाए। राजनीति में एक्टिव होना सरपंच साहब कितना जरूरी है सरपंच साहब? देखो पॉलिटिक्स से जो एक सरपंच बन जाता है वो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ जाता है। क्यों जुड़ाव रहना, सरकार द्वारा काम करवाने के लिए पॉलिटिक्स के साथ रहना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। का विकास करवाने के अंदर सरपंच का सबसे बड़ा योगदान होता है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो। जब तक हम प्रस्ताव या कोई प्रोसीजर नहीं डालेंगे और हम एक्टिव नहीं होंगे, समय पर उसके एस्टिमेट नहीं बनवाएंगे, प्रस्ताव नहीं देंगे, तो विकास नहीं हो पाएंगे, वंचित रह जाते हैं जी वो काम। तो गांव आलमपुर के सरपंच साहब हमारे साथ थे और आज इनका निवास स्थान के ऊपर आप ही आए हैं भाई। मीटिंग थी राज्यसभा सांसद मैडम किरण चौधरी इनके घर में पहुंची थी, काफ़ी विषयों लेके जो है विकास कार्य लेके सरपंच साहब बातचीत हुई है। तो सरपंच साहब खातर भाई गांव आलमपुर में बता दियो कितना विकास कार्य करवाया सरपंच साहब ने, और कोई काम रह रहा हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना था कि सरपंच साहब ने बेरा पड़ जाए, हमने बेरा पड़ जाए। वीडियो ने शेयर कर दिया, चैनल सब्सक्राइब कर दिया। सारे दर्शकों सचित भाण भाई ने कैमरा पर्सन सोनू सिया के साथ सचिन कुमार खोज रहना। राम राम जी सर। राम राम जी, राम राम।